साथ रहा है। इस नाते से जो देसी हमारी महिला है, नेतानी जैसी खेत में काम करने वाली, केवल चाहे राम राम कर दियो, वो भी एक त्योहार रहे जब तक हमारे 2 वक्ता आएंगे। बल्लाद पहलवान जी, जब तक पहलवान जी आए तो एक दो अरे परेना भोपाल वाले तो गा रहे हैं, तो उनका भी अच्छी बात है। जो पानी आता है और आता है, तो एक बार हमारे हरियाणी भाषा में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। वो कह रहे थे भी जो हमसे टकराएगा चूरा चूर कर दियो, ना तो एक सीधा हटा भी है कभी भड़क जा, सीधे की जरूरत ना हो तो भगवान ले लेगा। हमने क्या जरूरत है किसी को ऊपर भेजने की? तो हमारा तो चूर चूर करने का है, कौन अड़ीसी फेर देंगे। जब गेहूं थोड़े फूटना करना, गेहूं में थोड़ी फूटना हो, हमारे दादा बड्डे कहने बोला कोलड़ी फेंक दो, फूट जाएंगे। तो ये सरकार मतलब कोलड़ी चला के फूटना चाहिए। और ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अपनी पॉलिसी को क्यों के चलो हो, अपनी पॉलिसी को ठीक तरीके से लागू कर लो। ईवीओ नोटिफिकेशन होने वाला है दिल्ली इलेक्शन का, और मोदी जी मैंने सारा कर दिया। आपका जो प्रतिद्वंदी है वो कह तू घंटी बजाओ राम मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर 1731 कॉलोनी पास कर दी। कौन है वहां पर? 1731 और 28 कॉलोनी में कौन रहता है? वही हमारे जो उत्तराखंड के वो रहते हैं, हमारे बिहार के रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के रहते हैं। और यही किसान है जिन्होंने अपनी छाती चौड़ी कर उनका स्वागत कर कर अपने खेतों में बसा रखे हैं। तो हम पर टिप्पणी करते, और सबसे बड़ा सीना होता है किसान और मजदूर का। हम अपने लिए अनऑथराइज बना दिए, लाल डोरे के अंदर तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन हमारे दिल्ली की राजधानी है, हमारे भाई चाहे उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, उत्तराखंड से आए, छाती चौड़ी कर कर इन्हीं किसानों ने आपको बसाया है, आपका स्वागत करा है। और हमारे कैसी तुम टिप्पणी करते हो, ये टिप्पणी गलत है। आज मीडिया के माध्यम से भी हमारे प्रधानों ने जो बात रखी है कि वो केवल गलत मीडिया में दिखाते हैं। ये 2 शब्द अंग्रेजी के पढ़कर और एसी में बैठकर गांव की संस्कृति को इसके माध्यम से जो बोलते हैं, लज्जा है उनको। वो गांव की पृष्ठभूमि को जानते नहीं है। गांव की पृष्ठभूमि को वही जानेगा केवल अंग्रेजी बोलने से। वो बोलते हैं गांव का मैं हूं, लेकिन वो खबरदार अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे भी वक्ता है थ्रेसर पर चलाने वाले, लेकिन वो थ्रेसर जब भी चलाता है जब वो डोले पे चला है। वो थ्रेसर तभी चलाता है जब दिसंबर के महीने में खेत में पानी चलाता है। तो इस नाते से हमारी संस्कृति को कई बार मीडिया के लोग आते हैं, कई बार जज भी आते हैं और वो खाप पंचायतों में टिप्पणी भी करते हैं। तो उनको भी मैं संकेत करना चाहता हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति, गांव की संस्कृति अभी भी 80 नहीं तो 70% क्या हिम्मत होती है तुम्हारी टीका टिप्पणी करने की। इसी शब्दों में फिर लैंड पूलिंग पर बलराज जी इंतजार कर रहे हैं। मैंने भूमिका बनाई थी क्योंकि हमारी माई की आवाज आ रही है, हमारी माई की आवाज ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड वालों में भी हमने हमारे भाई हमने ही बसाया है, तो उनका भी सहयोग इसमें होना चाहिए। इस नाते से मैं उस मंच को भी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको भी जयकारा देना चाहिए कि हम दिल्ली वालों की जमीनों पर इन्होंने हमारा स्वागत किया, संरक्षण किया और किसी को भी पीड़ा नहीं दी। उनके सुख दर्द में हम साथ रहे हैं। तो ऐसे हमारे जो पूर्वांचली भाई है उनको भी हमारा सहयोग करना चाहिए। इस मंच के माध्यम से पाठ करते हैं। बलराज पहलवान जी आएंगे, 2 नारा जय जवान जय किसान का करने के बाद में उनका संबोधन होगा। पहले वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार चूर चूर करेंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूरमा सा बना देंगे, चूरमा सा। और वो चूरमा खिच घी में ताकि हम भूख हड़ताल नहीं करा करते। खिच चूरमा जब माता दी हमारी भाभी जी गच चूरमा लेकर आओगी धरने पर, अगर हमको आवश्यकता पड़गी तो भूख हड़ताल हम नहीं करेंगे। खिच चूरमा खाएंगे, कृषि यंत्र साथ लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं नौजवान साथियों, किसान बुजुर्गों, मातृ शक्ति, मैं वैसे तो गला खराब थोड़ा बोल देता हूँ मैं, लेकिन ये लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है ना,
ये 2007 में सरकार की पॉलिसी थी, ये सरकार ने लागू की थी और 2013 में कांग्रेस पार्टी ने इसका नोटिफिकेशन कर दिया था। उसके बाद सरकार बदल गई, 2016 में 17 में ये बीजेपी ने इसका नोटिफिकेशन कर दिया था। इसमें बहुत ज्यादा खामियां थी जो धरातल पर उतर नहीं सकती थी, लेकिन सरकार से हमें हमारी जो संघर्ष समिति है दिल्ली देहात विकास मंच, हम 10 साल कंटिन्यू मेहनत करते करते हमने टीडीए के बीसी से फाइल करवा ली, एलसी के साइन हो गए, हरदीपुरी से 20 बार मिले। उसके बाद अर्बन मंत्रालय में 18 महीने से हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो ये किसानों का विदेशी नहीं है, कोई सरकार हो किसानी को सुनने वाला नहीं है। यही तो चाहते हैं कि बस दिल्ली के अंदर जो जमीन बची हुई है उसके अंदर कॉलोनियां कट जाएं, बाहर के रूम या बच जाएंगे, हमारे दिल्ली देहात का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सरकार को हमने बार बार 3 महीने 3.5 महीने से धरना चला हुआ है और बार बार 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, कर दो, लेकिन भाई सीधी घी नहीं निकलता। ये तो कह रहे कहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिना रोए तो भाई माँ भी कुछ नहीं पिलाती। ये कह रहे कुछ नहीं करना। ये मोदी और अमित शाह सुनो ट्रेलर है महाराज ये, और लास्ट वार्निंग है। आगे हमारा काम इलेक्शन पहले नहीं किया और तो हम पता ना कितना बड़ा आंदोलन करेंगे जो 77 में कंधावले में किया था। कंधावला हमारा एक ऐसी गांव है, 77 से आज तक मोरारजी देसाई ने 4 बार किया था। कंधावला कौन सी कॉलोनी है, उन्हें ये नहीं पता कि कंधावला एक ऐतिहासिक गांव है। और जो धरना कंधावले से चला है आज तक जीते उठे हैं। 2008 में हमने 6 गांव की जमीन गई थी, उनका 24 लाख मुआवजा था। हमें उस डीसी ऑफिस के 35 दिन बंद रखा, हमारे इकट्ठा हो गए, लोगों ने एक साथ दिया, एकजुट हो गए, हमें उस लड़ाई को जीत के दिखाया। तो प्यारे भाइयों, एकजुट हो जाओ, अपना संघर्ष करो। जिस दिन हमारी मुट्ठी हो जाएगी ना मजबूत, संगठन मजबूत हो जाएगा, सरकार आगे झुकेगी। लेकिन ये 1500 आदमी से कुछ नहीं बनेगा। आप संघर्ष करो, एकजुट हो जाओ। पब्लिक के सामने झुकती है सरकार, सबको झुकता है। अरे किसान का बेटा रात को 12 बजे नहर के पानी में कच्ची लेके पानी चलाता है, इन्हें पता क्या उनका पौधा कोड होता है, किसी को नहीं पता। एसी रूम में रहते हैं, किसान का तो दुख दर्द कोई नहीं जानता। इन्हें पता है किसान क्या इतनी मेहनत करता है। बात को कहते हैं, बात ये राष्ट्र है जो कृषि वो है, कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अंदर दिल्ली उसकी राजधानी है। और दिल्ली के अंदर ये हाल बिल्कुल देहात का सलम बनाकर रख रखा है, इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। मां से ज्यादा मैं कहते ये बताऊंगा कि हम अपनी मांगों को मंगवाने के लिए पूरा संघर्ष करें, और ये कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये गांव वाले इकट्ठे होकर सुन लो, क्योंकि सीमा पे तो जवान, अरे हमारे बेटे तो है जवान वहां पर सीमा के अंदर, और खेत में किसान सब कुछ करने वाला है। तो पेट को देखते बेचारा सीमा पे ये बड़े बड़े MP SCS हो रहे हैं ना एशियो के अंदर, ये हमारे जवान सीमा पे हैं। जिन हटिए ना उस दिन को पता लग जाएगा, दिल्ली को घेर लेंगे सब। तो हमारे जवान का और किसान का नारा है, इसको सुन लो भाई, मोदी भाई सुन लो। सबको कह रहा हूं रिक्वेस्ट बार बार, हमारी मजबूर मत करो हमें आगे कुछ करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई, मेरे साथियों से अनुरोध है, जो पीछे चले गए उठ के वहाँ खड़े हैं, जो चाय पी रहे हैं वो यही आ जाओ। आधे घंटे में आपको यही बैठे बैठे सारी चीज मिलेगी, खाना पीना सब कुछ यही मिलेगा। ये दरी बिछवा दी गई है, आप प्लीज यहाँ आके स्थान ग्रहण करें। को पूरा कर देंगे, लेकिन समय सीमा भी चली गई। हम तो इंतजार करके मजबूर हो गए और यहाँ आए हैं। मोदी जी, आज ये लोग आपसे पूछने आए हैं, क्या इनको अच्छे वातावरण में जीने का हक नहीं? क्या इनको अच्छे माहौल नहीं चाहिए? क्या इन लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या इनके बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए? जो आपने पॉलिसी में भी दे रखे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं श्री रामवीर बुजुड़ी जी का। रामवीर बुजुड़ी जी ने हमारे मुद्दे को सदन के पटल पर बड़े दमदार तरीके से रखा है। आखिरी बात है भाई, देखो भाई, मैंने पहला कंधावले में भी यह बात कह दी थी, लड़ाई लंबी जा सकती है, लड़ाई दिल्ली जा सकती है, और 1-2 बार यहाँ अपने
फिर भी आना पड़ सकता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है, आप लड़ाई जीतोगे, जीतोगे, लड़ोगे तो जीतोगे। और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि देखो, एक दिन में तो आज़ादी भी नहीं मिल रही थी, आज़ादी भी सैकड़ों साल मिल रही थी, और उसके अंदर कितने लोगों ने शहादत दी थी। इसमें हम नहीं कहते किसी को शहादत नहीं देनी, लड़ाई सिरों की है, लड़ाई संख्या बल की है। हमने भारी से भारी संख्या में अगर दोबारा फिर भी आना पड़ा तो हम दोबारा से फिर भी यहाँ आएंगे। हमारा शांतिपूर्वक धरना रहेगा, हमारा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। खाली जो है हमने अपनी संख्या बल दिखानी है। अंत में मैं अपने मीडिया के जो साथी हैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो हमारे को बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन मीडिया साथियों से एक प्रार्थना और भी करूंगा। अब मीडिया के मेरे साथियों, हमारी जीत जब होगी जब बार बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी और खट्टर साहब के कानों में आप मीडिया के माध्यम से हमारी मांगों को पहुंचाएंगे, तब हमारी जीत होगी। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने पुलिस के साथियों का,